हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ इंडिया यूपीएससी। माय नेम इज़ प्रशांत चंद्रा। देखिए, यूपीएससी का प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है और मैं आपको बताया था कि जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होगा मैं डेली वीडियो डालूंगा आपके लिए और उसको यूट्यूब में मैं डालूंगा डेली। और जो भी मेरे नोट्स से जो जो बच्चों ने नोट्स लिया होगा उसमें से जो नोट्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैं वो डेली डालूंगा। आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे जो पिछले साल जो 2024 में यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्जैक्टली हम लोग के नोट्स, ज्योग्राफी का जो ये वाला नोट्स है जिन बच्चों ने देखा होगा, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला नोट्स। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट 1 एंड फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट 2। इसी तरह का हमारा इंडियन ज्योग्राफी भी है। अभी मैंने इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी भी इस वीडियो में मैंने इंडियन ज्योग्राफी कवर नहीं किया, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। मैंने जो है ज्योग्राफी, जो बेसिक्स होता है ज्योग्राफी का, उसको मैंने कवर किया, जो हमारा ये वाला नोट्स है। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी प्लस जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी है, इससे इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आते हैं। इसमें पूरा ही बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कौन से क्वेश्चंस जो है यूपीएससी में आ चुके हैं उनके बारे में जानेंगे। और यूपीएससी मैं इसके पहले मैं बताया हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि यूपीएससी में हमेशा बेसिक्स पूछते हैं। ठीक है, कई बच्चे पूछते हैं क्या क्या पढ़ के जा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस जो बच्चे, मैं कह रहा हूँ यूपीएससी वही प्रीलिम्स निकालते हैं जो चुपचाप सिलेबस में लिखा हुआ है, जो सिलेबस में लिखा हुआ है प्लस जो नोट्स में है और प्लस जो आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ें, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कई बच्चे पूछते सर इसको पढ़ना है या स्किप कर दें एनसीईआरटी। देखिए, ज्योग्राफी आपको पढ़ना है। ठीक, अगर इनके पास मेरे नोट्स हैं जो ऊपर मैंने दिखाया, ये वाले अगर नोट्स हैं आपके पास, जो भी मेरे पास अभी 13 जीएस नोट्स अवेलेबल हैं, अगर मेरे पास आपके पास मेरे नोट्स है तो वेल एंड गुड। आप नोट्स प्लस अगर उसमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप एनसीईआरटी उठा लीजिए, प्लस कोई अगर उसके वो टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आ रहा उसके रेफरेंस में कोई बुक उठा लीजिए, प्लस करंट अफेयर्स पढ़िए। डैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। रीड अगेन एंड अगेन, यही मैं बोलता हूँ हर बार। ठीक है, तो यही वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये जो पिछले साल क्वेश्चंस आए हैं वो किस बेसिस पे आए हैं, और उसको मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। मैं इतना डीप एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि नोट्स में कहाँ कहाँ हैं। अगर आप नोट्स पढ़ के अच्छे से जाएंगे, जो नोट्स हैं अगर वो अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं, उसको बार बार रिवीजन कर रहे हैं, करंट अफेयर्स के साथ उसको रिलेट कर रहे हैं मेरे वाली बुकलेट को, नोट्स को, तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन ईजिली लगा लेंगे। ठीक है, पहले मैं बता दूं आपको कि हमारे पास जो नोट्स अवेलेबल हैं वो पूरे कंसाइज यूपीएससी फॉर्मेट के लिए ही बनाए गए हैं, जो यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए प्लस मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेंस के लिए फॉर एग्जांपल जैसे करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आता है, उसको आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली विद करंट अफेयर्स। ठीक है, तो हमारे पास नोट्स अभी ये लेटेस्ट हमने लॉन्च किया है एथिक्स का, हमने एनवायरनमेंट का लॉन्च किया है, हमने इंडियन ज्योग्राफी लॉन्च किया है, ज्योग्राफी नोट्स वी हैव लॉन्च्ड, एंशिएंट इंडिया वी हैव लॉन्च्ड, इंडियन ज्योग्राफी हमारे पास, इंडियन इकोनॉमी है अवेलेबल है, आपका मिडिवल हिस्ट्री अवेलेबल है, मॉडर्न इंडिया अवेलेबल है, साइंस एंड टेक लेवल है जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, इंटरनल सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स, और ये आपको पता ही सबसे वायरल जो हमारा नोट्स है वो पॉलिटी है, एंड आर्ट एंड कल्चर। इसमें सारे जो मैं नोट्स बनाया हूँ ये लगभग हर चीज़ मैंने टॉपिक कवर कर रखा है इसमें सारा। और आप ट्रस्ट में, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि एग्ज़ाम में जितने भी यूपीएससी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं ये इसी के आसपास ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि द एटमॉस्फेयर। देखिए, इसके पहले ही कल ही मैंने एक डाला था वीडियो, और इसके बाद देखिए वल्कनिज्म का वीडियो डाला तो एग्जैक्ट मैंने क्वेश्चन बता नहीं पाया था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन देखते हैं, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन आया है। इसमें क्या पूछ रहा है कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय, आपको पता है कि जो भी रेडिएशन ऊपर से आता है अर्थ पे आता है, मान लीजिए अर्थ पे किस फॉर्म पे आता है आपको पता है ना, शॉर्ट फॉर्म में आता है, शॉर्ट वेवलेंथ में आता है, राइट, ये सबको पता होगा। ठीक है, बहुत बेसिक है, शॉर्ट वेवलेंथ में आता है। और जब ये रिटर्न, जब अर्थ हीट एनर्जी एब्जॉर्व कर लेती है और जब रिटर्न करती है वो लॉन्ग फॉर्मेट में होता है, लॉन्ग फॉर्म वेव में होता है, ये शॉर्ट वेव्स में आती है। ठीक है, अब लेकिन क्या है, ये
पूरी बाहर नहीं जाती। अब आपने जिस बच्चों ने हीट बजट पढ़ा होगा इस मेरे नोट्स में, तो आपको पता होगा कि ये बाहर नहीं जा पाता, ठीक है। तो कुछ एब्जॉर्व कर ले जाता है कुछ गैसेस द्वारा, फॉर एग्जांपल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। बहुत ही सिंपल है, देखिए एकदम सिंपल स्टेटमेंट पूछा यूपीएससी ने, बेसिक एकदम, ठीक है। यही चीज़ मैंने अपने नोट्स में भी लिखा हुआ है। तो वो पहला स्टेटमेंट आपको पता है, ये तो क्या कहते हैं, गलत है। द एटमॉस्फेयर हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बैटर। नो, ये यहाँ से आता है, जो वापस जा रहा रेडिएशन वो जो एब्जॉर्ब होता है उससे ज़्यादा अर्थ जो है हीटेड होती है, ठीक है। ये तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्सॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। यस, कंप्लीटली यस, ओके, ये एक सही स्टेटमेंट है। तो आपको पता चल गया स्टेटमेंट 1 जो है गलत है और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो डी इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन आया कहाँ से, ये क्वेश्चन किधर से आया, मैं आपको भी सर्च मार के अपने नोट्स में भी दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए, जिन बच्चों के पास नोट्स है वो आप देखेंगे, जो ये वाला चैप्टर आप खोल लीजिए, ये वाला, ठीक है, सोलर रेडिएशन हीट बैलेंस। आप देखेंगे इंसोलेशन के बारे में बताया है, ठीक है। एक मिनट, इंसोलेशंस के बारे में बताया, देख लीजिए, इंसोलेशंस के बारे में बताया गया है, ठीक है। देखिए जितना भी इंसोलेशन किस डे पे क्या होता है, देखिए मुझे मेरा गट फीलिंग क्या कर रहा है, इस बार आपको पेरिलियन और एपिलियन के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 15 है, सोलर रेडिएशन हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। इसमें मैंने इंसोलेशन के बारे में समझाया। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैट एनर्जी रिसीव बाय अर्थ, ठीक है। और अर्थ किस हिसाब से एनर्जी रिलीज करती है, यहाँ भी है, शॉर्ट वेव में रिलीज करती है, लॉन्ग वेव रिलीज, यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। पेरिलियन और एपिलियन के बारे में बताया गया है, ठीक है। सीजनल कन्फिग्रेशन क्या, सन कहाँ कहाँ रहता है, ये आता है। ऑटोमिनल इक्विनॉक्स कब होता है, विंटर सोल्स्टिस कब होता है, समर सोल्स्टिस कब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सेम लाइन यहाँ पे लिखा है ना, देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था कि एटमॉस्फेयर हीटेड बाय, सेम चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, सेम। जो बच्चों ने नोट्स पढ़ा होगा बहुत आराम से लगा लिया होगा। अर्थ रिसीव इंसोलेशन इन शॉर्ट वेव फॉर्म विच हीट्स इट्स एनर्जी, हीट एनर्जी इटसेल्फ बिकम ए रेडिएटिंग बॉडी, ठीक है, आपको बताया। एंड रेडिएट्स एनर्जी टू एटमॉस्फेयर इन लॉन्ग वेव फॉर्म, देखो लॉन्ग वेव फॉर्म, दिस एनर्जी हीट्स अप द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो, दिस प्रोसेस कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मतलब जब शॉर्ट वेव में आती है और लॉन्ग वेव में वापस जाती है, लेकिन ये ट्रैप जो शॉर्ट वेव में आ रही, सपोज करिए ये अर्थ है, यहाँ शॉर्ट वेव में आ रहा है और लॉन्ग वेव में वापस जा रहा है, लेकिन वो ट्रैप कर रहा है एटमॉस्फेयर वहाँ का, उसको हम कहेंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। लॉन्ग वेव रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक CO2 एंड ग्रीन अदर ग्रीन हाउस। यस, देखिए सेम आ गया, सेम क्वेश्चन, सेम लाइन, सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, सेम चीज़ें। यही इतना ही बच्चों ने, ये मेरा जो मैंने यहाँ लाइन लिखी है पेज नंबर 141 में बता दे रहा हूँ, वहाँ पे लिखी है। अगर आप पढ़ के जाएंगे ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है वो आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए हीट बजट के बारे में बताया। देखिए हर साल यूपीएससी लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव, रेडिएशन, इंसोलेशन के बारे में पूछता रहता है हर साल, इसी के आसपास। इसको पूरा यूनिट आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। कंक्लूड, यहाँ पे सरप्लस क्यों होता है, डेफिसिट क्यों होता है, इस एरिया में क्यों डेफिसिट होता है, ये पूरा मैप बताया है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था आपको, वॉल्केनिज्म के बारे में बताया था, ठीक है। आप नेक्स्ट वीडियो, आप पिछला वीडियो देख लीजिए जाके। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग थिंग्स, pyroclastic debris, ash and dust, nitrogen compound, sulfur compound, how many of the above products of volcanic eruption। मैंने बताया था जब volcanic eruption होता है उसमें से pyroclastic debris मिलती है, वो मिक्स ऑफ गैसेज होती है, उसमें ऐश निकलता है, डस्ट निकलता है, आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मफुल केमिकल CO2, CO, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, NO2, SO2 सब निकलता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन जो इस ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला सेकंड नंबर क्वेश्चन जो, ये मैं 2024 के सारे बता रहा हूँ, 2024 के मतलब 2024 के क्वेश्चन सारे की डिटेल में बता रहा हूँ, कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है। देखिए एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, कोई नहीं बोल सकते कि सर के नोट्स पढ़ लो तो आपका यूपीएससी निकल जाएगा, नो ऐसा नहीं है। हाँ, आपका यूपीएससी प्रीलिम्स निकलने के चांसेस है अगर आपने नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ के गए, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन जो ये है, ये जो क्वेश्चन है, आप पूरा ये जब चैप्टर वोल्केनिज्म पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा मैं
क्या कहता रहा, ऐश क्लाउड में क्या क्या होता है, कौन कौन सी गैसेज होती हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ एकदम क्लियरली मैंने मेंशन किया, देख लीजिए ये क्या है, सेम चीज़ है, SO2 H2S CO मीथेन N2 CO2, ठीक है। और पायरोक्लास्टिक जो मटेरियल निकलता है उसके बारे में भी बताया, ऐश क्लाउड के अंदर पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है, उसके बारे में भी डिटेल में हम लोगों ने यहाँ पे बात की हुई है, ठीक है। तो आप जब पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यूपीएससी में देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो बहुत आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पायरोक्लास्ट के बारे में बताया यहाँ पे, ये देख लीजिए, ओके। इसके पहले मैंने वीडियो डाला, उसमें मैंने डिटेल में बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, फटाफट जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन्फेरेंसेज आर इन्फरेंस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप इन मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। देखिए पहला जो लाइन है इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, द आइसोथर्म डेविएट्स टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन। अब यहाँ पे आइसोथर्मल मैप किस बारे में बता रहा है, मंथ ऑफ जनवरी भी। ध्यान रखिए ये ट्रिक यहीं पे खेल रहे हैं यूपीएससी वाले, यहाँ जनवरी लिखा है, ठीक है, जनवरी ध्यान रखिएगा। आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, यस इट इज़ करेक्ट। जब ठंड के महीने में जो आइसोथर्म में जो मैप हम लोग बनाते हैं वो ओशियन की तरफ डेविएट हो जाता है, ठीक है। नॉर्थ में ओशियन की तरफ डेविएट होता है और साउथ में कॉन्टिनेंट की तरफ डेविएट हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा है द प्रेजेंट सेकंड, ये तो सही है, ठीक है, ये सही है। यहाँ पे क्या लिखा है सेकंड, देखिए लाइन में क्या है, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन, नो द प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशन करेंट लाइक गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ये जो है यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दिया है, कोल्ड की जगह वार्म लिखना चाहिए, तो पहला आंसर ए होगा, ठीक है। देखिए सेम ये जो चैप्टर आप खोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ठीक है, मैंने अभी सोलर रेडिएशन, देखिए एक ही चैप्टर से, अभी उसके पहले मैंने आपको दिखाया था ना, इसके बारे में बताया था मैंने, सेम ही चैप्टर, सेम ही उसके चैप्टर के नीचे आप जाएंगे पेज नंबर 145, ठीक है। अब ये आइसोथर्म का मैप है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस एयर टेम्परेचर मंथ ऑफ जनवरी, सेम, मतलब देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चन है। मैंने बताया डेविएशन टू द नॉर्थ टूअर्ड द ओशियन, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, साउथ में डेविएट होता है कॉन्टिनेंट में, ठीक है, साउथ की तरफ डेविएट हो जाता है कि साउथ की तरफ डेविएट हो रहा है, और करंट ओशियन की तरफ नॉर्थ की तरफ डेविएट, देखिए यहाँ नॉर्थ आपको साफ साफ दिख रहा है डेविएट हो रहा है, और आइसोथर्म लाइंस जो है वो कॉन्टिनेंट साउथ की तरफ डेविएट हो रही है। यहाँ साफ आइसोथर्म क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर, इसके पहले हम लोग को बताया था। आइसोथर्म आर जनरली पैरेलल टू लैटिट्यूड, आपको पता है, बट देयर आर डेविएशन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द लैंड सरफेस एरिया मच लार्जर, क्योंकि यहाँ पे लैंड सरफेस एरिया ज़्यादा है, लैंड ज़्यादा है नॉर्थ में, इसलिए यहाँ पे डेविएशन, यहाँ लाइन डेविएशन ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। एंड इट्स मच लार्जर देन इन साउदर्न हेमिस्फीयर, ज़्यादा खाली है, ओशन ज़्यादा है, इसलिए यहाँ मोस्टली पैरेलल चलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगली बार आ सकता है पूछने में। जनवरी में नॉर्दर्न विंटर में क्या हो जाएगा, आइसोथर्म डेविएट्स टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, देखिए सेम लाइन यहाँ पे लिखी, सेम चीज़ सेम। अब आ रहा होगा समझ में कि जिन्होंने नोट्स पढ़ के गया है, तभी मेरे पास बच्चों के कॉल आते थे, सर जब मैं यूपीएससी एग्जाम लगा था सेम चीज़ मैंने लाइन मैंने आपके में पढ़ी है नोट्स में, वही चीज़ मैं यहाँ भी पढ़ रहा हूँ, और ये चीज़ आपको बेसिक एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, इसलिए मैंने बेसिक एनसीईआरटी से ही डाल के उठा के पूरा नोट्स बनाया है, इसलिए आपको नोट्स में भी वही चीज़ दिखेगा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशन करंट, देख लीजिए, प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशन करंट लाइक गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रीम मेक द नॉर्दर्न अटलांटिक वार्मर एज आइसोथर्म बेंड टुवर्ड नॉर्थ, देख लीजिए सेम क्वेश्चन, सेम लाइन, सेम चीज़, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका ए होगा, ये गलत है, ओके, ओनली वन। देखिए सेम क्वेश्चन, ये मैं पिछले साल के बता रहा हूँ, आप जाके मिला लीजिए, 2024 का ही बता रहा हूँ, 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन, ओके। अब के बच्चे बोलेंगे सर आप मैं पिछली बार नहीं बना पाया वीडियो, क्योंकि मैं जब प्रीलिम्स क्वेश्चन हुआ था, क्योंकि मैं बिजी था, बाकी नोट्स बनाने में हम लोग को ज़्यादा लॉन्च करना था, बच्चे डिमांड कर रहे थे, इसलिए नहीं बना पाया। बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ इस साल भी इसी तरह क्वेश्चन आएगा मेरे नोट्स से ही, या तो आप एनसीईआरटी पढ़िए बेसिक, या नोट्स पढ़िए प्लस करंट अफेयर्स पढ़िए, ओके। देखिए पहला स्टेटमेंट, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग इन रॉक्स, यस। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूशन, यस। रेन वाटर कंटेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मिक्सचर होता है जब उसमें, तो इसका स्टेटमेंट आंसर होगा ए। सेम चीज़ ये जब आप चैप्टर वेदरिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे हमारा जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी का,
जियोमॉर्फिक प्रोसेस आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सारा कुछ इसी में हुआ है, मैं इतना डिटेल में नहीं जा पा रहा हूँ। आप जब ये पढ़ेंगे तो सारा कुछ चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ सर ने जो बोला है इसी चैप्टर से ही इसी करीब से है। केमिकल वेदरिंग के बारे में बताया, इसको आप पढ़ेंगे आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। आराम से आपको ये क्वेश्चन जो है कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूशन या जो चैप्टर है ये जो लाइन है यहाँ से उठाई हुई है, ठीक है। सेम करें, सेम बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए जो ये वाला क्वेश्चन है, सेंट्रल एशिया में जो माउंटेन रेंज है ये वॉजेज आपको पता है ये आपका ब्लॉक माउंटेन्स में आता है। एल्प्स जो है वो फोल्ड माउंटेन्स में आता है, तो ये दोनों करेक्ट है। देखिए नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में जो अपलेशियन है और एंडीज है दे आर फोल्ड टाइप ऑफ माउंटेन्स, और एल्प्स जो है वो भी फोल्डेड टाइप ऑफ माउंटेन्स है। वॉजेज जो है वो ब्लॉक यहाँ पर ब्लॉक है, तो ओनली 2 करेक्ट है, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा, 2 इसमें से ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा यहाँ पे ये जो ब्लॉक माउंटेन्स आप पढ़ेंगे तो आपको समझ, मैंने क्या बताया जो सेंट्रल एशिया में जो माउंटेन है वो ब्लॉक टाइप का माउंटेन है, ये आप पढ़ेंगे आपको समझ आए। देखिए सेम क्वेश्चन जो है सेम चीज़ सेम लाइन यहाँ पे लिखी है, इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चे बोलते हैं सर देखिए नोट्स में आप मैं जनरली नोट्स में वही डाला हूँ जो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट, और प्लस एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट मैं इसमें डाल रखा हूँ। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली एग्जांपल है, राइन वैली है जो ग्रेबन जो कहते हैं, ग्रेबन एंड होस्ट आपको पता होगा जिन्होंने टाइप्स ऑफ फॉल्ट पढ़े होंगे, ठीक है। और वॉजेस देख माउंटेन होस्ट टाइप्स वो कहते हैं यूरोप में हैं, साफ साफ यहाँ पे देखिए लिखा है, तो मतलब गलत है, ठीक है। ये होगा ब्लॉक टाइप ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। एल्प्स आपको पता है बहुत ईजी है, फोल्ड टाइप ऑफ माउंटेन्स हैं, फोल्डिंग से बने हुए हैं। यहाँ बहुत आराम से आप ये क्वेश्चन कर, माउंटेन बिल्डिंग में आप जब जाएंगे चैप्टर में टाइप्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स में आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बताया ना कि एंडीज जो है वो फोल्ड टाइप ऑफ माउंटेन्स है। देखिए एंड यहाँ कॉन्टिनेंट जब पोल्यूशन, इसके पहले मैंने आपको माउंटेन बिल्डिंग बताया है, यहाँ पे सबका एग्जाम्पल मैं हिमालयस का एग्जाम्पल दिया मैंने, एंडीज का भी मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। 100% यहाँ पे कहीं लिखा होगा, ओके। ये देखिए एंडीज टाइप फोल्ड माउंटेन, एंडीज टाइप, ठीक है। इसी तरह आप पूरा पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से टाइप के माउंटेन्स हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं। ये वाला चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, टाइप्स ऑफ कन्वर्जन बाउंड्री, सबडक्शन, और ये जितने भी डाइवर्जन बाउंड्रीज में कौन से माउंटेन बिल्डिंग वाला जो चैप्टर है, टेक्टोनिक प्लेट वाला प्लस माउंटेन बिल्डिंग वाला जो चैप्टर वो आप पढ़ेंगे, ये वाले चैप्टर्स आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको माउंटेन्स एंड माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस पढ़ना है। ये पूरा पढ़ लेंगे आप, देखिए सेम लाइन आपको मिल जाएगी हर जगह। ये क्वेश्चन भी, ये जो क्वेश्चन आया है इसका आंसर डी है। अब ये आप पॉज करिए, इसको देखिए, वीडियो लंबा बन जाएगा इसलिए मैं जल्दी आपको बता दे रहा हूँ। ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस सनलाइट मोर देन, मतलब 12 घंटे से ज़्यादा सनलाइट आपको कहाँ मिलेगा। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है इसका आंसर पहला है आपको इक्वेटर नहीं होगा, ओके। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी नहीं होगा, आर्कटिक सर्किल होगा, ठीक है, जहाँ पे सनलाइट जो है एक्सपीरियंस मोर देन 12 आवर होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस, सब कुछ यहाँ 21 जो जून में मैंने बताया है, यहाँ पे इंसोलेशन, सोलर रेडिएशन, इस चैप्टर में सब कुछ बता रखा है, ठीक है। आप डिटेल में जाएंगे, आप इसको चैप्टर को पढ़ेंगे, आपको 100% क्वेश्चन पूरा देखिए यहाँ भी ये मैप में दिखाया, आपको समझ में आ जाएगा। इसको कहते हैं हम 21 जून को क्या कहते हैं, इसके मैंने बताया ना, समर सोलिस्टिस के बारे में हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं समर। इसके बारे में डिटेल में आप नीचे जाएंगे, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू क्रियोलिस फोर्स, ये भी नोट्स में दिया हुआ है, क्रियोलिस फोर्स के बारे में नोट्स में दिया है जब हम लोग ने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा था, ठीक है, उसमें डिटेल में बता रखा है। इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी, यस। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। इट इज मैक्सिमम एट द पोल एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर, यस, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए यहाँ पे इसको सेम मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे दिया हुआ है। देखिए क्रियोलिस फोर्स के बारे में डिटेल में यहाँ दे रखा है। क्रियोलिस फोर्स, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट एक्सिस अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड, अपैरेंट फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ इज क्रियोलिस फोर्स। क्रियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट्स विंड टू द राइट डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन मूव करता है, एंड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर में, साफ साफ देखिए यहाँ पे डायग्राम में आपको बता दिया है, ठीक है। सेम द क्रियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड, इज मैक्सिमम एट द पोल, मैक्सिमम एट द पोल एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर। देखिए सेम लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए मैक्सिमम एट द पोल एंड, इसलिए मैं कहता हूँ अच्छे से बार बार एक ही चीज़ को रिवीजन। देखिए इतने सारे क्वेश्चन, कम से कम 10-15 क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी के, और सारे आप 80% ऑफ क्वेश्चन आप अगर मेरा नोट्स आप पढ़ के गए होंगे, ये वाले नोट्स अगर पढ़ के गए होंगे तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन हो। यही मैं बोल रहा हूँ जो यूपीएससी में जो आने वाला है, इसको नोट्स को बार बार अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, ठीक है।
हाइयर द प्रेशर ग्रेडियंट फोर द मोर इज द वेलोसिटी ऑफ विंड एंड द लार्जर द डिफ्लेक्शन द विंड डायरेक्शन, ठीक है। एट इक्वेटर कॉलेज फोर्स इज 0 एंड विंड ब्लो परपेंडिकुलर, तो ऐसे पर ये आप पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लगा लीजिए, बहुत इजी है, इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं। ये भी फॉरेस्ट टाइप में जब आप चैप्टर पढ़ेंगे नोट्स में यहाँ पे दे रखा है इसी नोट्स में, ठीक है। With reference to water vapor, which of the following statements are correct? It is the gas amount of which decreases with altitude. Its percentage maximum at the poles. इसके बारे में आप वाटर वेपर के बारे में डिटेल में दे रखा है, इसको आके पढ़िए। दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। पहला इट इज़ द गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, जैसे से एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा जो वाटर वेपर है वो कम होता जाएगा, ये एकदम सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। ये भी सेम यहाँ पे दे रखा है वाटर वेपर के लिए, ठीक है, इसी नोट्स में हमारे। देखिए सेकंड है, लास्ट क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल्स। सेकंड स्टेटमेंट, एट इक्वेटर द हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। यस, देखिए जब ये वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे, जो स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, सेम आपको ये सेम लाइन आपको मिल जाएगी ये वाली, ठीक है। सेम चीज़ आपको मेरे ट्रोपोस्फियर कहाँ पे है, एवरेज हाइट इसका 13 किलोमीटर, 8 किलोमीटर नियर पोल है, 18 किलोमीटर एट इक्वेटर है। देखिए सेम चीज़ यहाँ लिखा है, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटर देन इक्वेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेटर हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। एकदम सही देखो लाइन है, ठीक है। इसको आप डिटेल में पढ़िएगा। और मैं बता रहा हूँ आपको सेम चीज़, अब के बच्चे बोलेंगे कि सर इस साल भी आएगा क्या। देखिए मे भी आए और मे भी ना भी है, लेकिन 100% चांस है। ज्योग्राफी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट है यूपीएससी का, तो हर साल ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं, उसको अच्छे से पढ़ के जाइए। जिन बच्चों के पास मेरे नोट्स मिले हुए हैं वेल एंड गुड, और जिनके पास नहीं आप ले सकते हैं। इसके पहले मैंने आपको डिटेल बता दिया है, व्हाट्सएप में रिप्लाई करिए, स्क्रीन में आ रहा होगा आपके, और उसमें आप रिप्लाई करिए, आपको डिटेल मिल जाएगा। हमारे पास 13 GS नोट्स अवेलेबल हैं अभी, ठीक है। आप ये जो नोट्स है ज्योग्राफी का, फंडामेंटल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 1 पार्ट 2 जो है, उसको आप पढ़ के जाएंगे। आपको डिटेल में अच्छे से आप रट के जाइए, एक एक नोट्स को बार बार पढ़ के जाइए, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, इसी तरह मैं बाकी सब्जेक्ट्स का भी डालूंगा, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं सब डालता रहूँगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।